निरंतर गतिमान जीवन चक्र की, नश्वर देह और अनश्वर आत्मा की, जीवन एवं मरण के अकाट्य सत्य की। हम आपको अवगत करा दें कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2270 साथियों ने अपनी कर्तव्य परायणता की राह पर अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे गला सकता है और ना ही वायु उसे सुखा सकती है। शौर्य स्थल पर उपस्थित विशिष्ट गार्ड द्वारा शोक शस्त्र कर उन अमर वीरों को नमन किया जा रहा है। साथ ही उनके बलिदान के सम्मान में ध्वज को हाफ मास्ट कर नीचे उतारा जा रहा है। सहृदय नमन उन वीरों को जो छोड़ धरा को अमर हुए, जिस माँ की गोदी पले बढ़े मिल उसकी रज में प्रवर हुए। है धन्य हुई वह कोख मात्र की जिसने शूरों को जन्म दिया, जो लड़े वतन की रक्षा में जीवन को भी कुर्बान किया। है लाल हुई यह धरती भी जिनके लहू के कतरों से शत बार नमन साहस को उनके, जो टूटा नहीं था खतरों से। मातृभूमि की रक्षा कर जो उसके ऋण से मुक्त हुए, देकर बलि अपने प्राणों की धरती की गोद में सुप्त हुए। सदियां भी याद रखेंगी उनके देश प्रेम बलिदान को, अतुलनीय साहस, पौरुष और आत्म अभिमान को। माननीय मुख्य अतिथि महोदय और शौर्य स्थल पर उपस्थित सभी कुछ क्षणों का मौन रख अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए अब विशिष्ट गार्ड द्वारा सलामी शस्त्र कर पुनः ध्वज को लहराया जा रहा है। इस अवसर पर हमें कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस पथ जावे वीर अनेक। बलिदानियों को सम्मान देने के पश्चात मुख्य अतिथि महोदय का परेड प्रांगण की ओर प्रस्थान। We are now waiting for the arrival of our honorable chief guest, Sri Amit Shah, Union Minister of Home and Cooperation, Government of India, who will be amidst us in a few moments.
महानिरीक्षक सेंट्रल सेक्टर। श्री अनुपम श्रीवास्तव, उप महानिरीक्षक ऑप्स कश्मीर सेक्टर। कार्यक्रम के अगले चरण में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल संबंधित ट्रॉफी वितरण समारोह। जम्मू कश्मीर पर चालनिक क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ वाहिनी की ट्रॉफी दी जा रही है 18वीं वाहिनी को। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे श्री जितेंद्र मोहन शिलसवाल, कमांडेंट। नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात सर्वश्रेष्ठ वाहिनी की ट्रॉफी दी जा रही है 65वीं वाहिनी को। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे श्री राधे श्याम सिंह, कमांडेंट। उत्तर पूर्वी परिचालनिक क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ वाहिनी की ट्रॉफी दी जा रही है 58वीं वाहिनी को। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे श्री एम मोहन, कमांडेंट। सर्वश्रेष्ठ कोबरा वाहिनी की ट्रॉफी दी जा रही है 210 कोबरा को। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे श्री अशोक कुमार, कमांडेंट। सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान की ट्रॉफी दी जा रही है IIM पुणे को। ट्रॉफी ग्रहण करेंगे श्री कृष्णकांत पांडे, उप महानिरीक्षक। धन्यवाद महोदय। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार से अपने आशीर्वचनों द्वारा बल के सभी सदस्यों एवं परेड में उपस्थित समस्त जनों को अनुग्रहित करने का सादर अनुरोध। मेरे साथ सभी लोग भारत माता का जयकारा लगाएंगे। हाथ उठाकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 87वें स्थापना दिन पर आसाम की इस पवित्र भूमि पर ये जो भव्य परेड आयोजित हुई है, उसमें मेरे साथ उपस्थित असम के लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत बिस्वा शर्मा जी, CRPF के महानिदेशक जो आसाम पुलिस से ही आज CRPF का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, उपस्थित सभी जिन्होंने शानदार परेड में हिस्सा लिया, ऐसे मेरे प्रिय CRPF के जवान, CRPF के देश भर में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं CRPF के सभी सदस्य, परिजनों और उपस्थित सभी जनता का मैं बहुत बहुत मनपूर्वक स्वागत और अभिवादन करता हूं। मित्रों, CRPF 86 साल से अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और शौर्य, धैर्य, वीरता और बलिदान के स्वभाव के साथ देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत कर रही है। यहां आने से पहले मैं CRPF की स्थापना से लेकर आज तक
जो 2270 सीआरपीएफ के बल के जवान अपना सर्वोच्च बलिदान दिए हैं, मैं वो सभी को श्रद्धांजलि देकर सम्मान व्यक्त कर कर यहां पर आया हूं। आज मैं देश की आंतरिक सुरक्षा की कल्पना ही नहीं कर सकता कि देश की आंतरिक सुरक्षा अगर सीआरपीएफ न हो तो किस प्रकार से संभाली जा सकती है। इस 86 साल में सीआरपीएफ ने इस देश की आंतरिक सुरक्षा का मजबूत स्तंभ अपनी कर्तव्य परायणता के कारण बनकर परफॉर्म भी किया है और परिणाम भी दिए हैं। और इस प्रक्रिया में 2270 जवान अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। मैं आज इस मंच से वो सभी जवानों को मनपूर्वक समग्र देश की जनता की ओर से उनके प्रति धन्यवाद भी व्यक्त करता हूं और उनको श्रद्धांजलि भी देता हूं। उनकी कर्तव्य परायणता के कारण ही, इनके बलिदानी जज्बे के कारण ही कई मौके पर देश को बचाने का काम, देश को सुरक्षित करने का काम सीआरपीएफ के जवानों ने किया है। मित्रों, 11-12 साल पहले इस देश में 3 बड़े हॉटस्पॉट थे जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए नासूर बनकर उभरे थे। जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद माओवादी क्षेत्र और हमारा उत्तर पूर्व। और आज तीनों जगह पे कमोबेश शांति स्थापित करने में हमें सफलता मिली है। ये तीनों क्षेत्र एक जमाने में बम धमाके, गोलियां, बंद, ब्लॉकेड और विनाश का दृश्य सृजित करते थे। वही तीनों क्षेत्र आज देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर समग्र देश के विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत आनंद और गर्व का विषय है। मगर मैं देश की जनता को यह भी याद दिलाना चाहता हूं, ये तीनों क्षेत्र को शांत करने में मैं नॉर्थ ईस्ट की ही बात कर लूं तो नॉर्थ ईस्ट में 700 सीआरपीएफ के जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उसके कारण आज नॉर्थ ईस्ट में शांति प्रवर्त रही है। नक्सलवादी क्षेत्र में 780 जवानों ने अपना बलिदान दिया है। जम्मू कश्मीर में लगभग 540 जवानों ने बलिदान दिया है और बाकी पूरे देश में 250 से ज्यादा जवानों ने अलग अलग जगह पे बलिदान दिया है। भाइयों, ये बलिदानियों के बगैर ये तीनों हॉटस्पॉट को आज विकास के रास्ते पे ले जाना असंभव होगा। सिर्फ आसाम की मैं बात करूं तो 79 जवानों ने आसाम में शांति प्रस्तापित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मित्रों, ये जो बलिदान दिए हैं, कश्मीर में हो, माओवादी क्षेत्र में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो या आसाम में, एक कोई यहीं के नहीं थे। देश भर से आए हुए लोगों ने कश्मीर को बचाने के लिए, हमारे आसाम को बचाने के लिए अपना खून बहा है। और देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती है। इनका ये बलिदान सालों सालों तक इतिहास में स्वर्ण अक्षर से अंकित होगा। आज का ये समारोह दूसरी एक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। सीआरपीएफ के 86 साल के इतिहास में पहली बार आज सीआरपीएफ का स्थापना दिन का परेड उत्तर पूर्व में हमारे आसाम में मनाया जा रहा है। ये हम सब के लिए, पूरे उत्तर पूर्व के लिए गौरव की बात है। 86 साल तक कभी भी उत्तर पूर्व में परेड नहीं मनाया गया। 2019 में हमने निर्णय लिया कि वार्षिक परेड देश के अलग अलग हिस्सों में मनाई जाएगी। और आज मुझे बहुत हर्ष और गौरव भी है
कि देश के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर सीआरपीएफ की ये शानदार परेड का आज आगमन हुआ है। मेरे सभी भाइयों बहनों से अनुरोध है, जोर से ताली बजाकर सीआरपीएफ के इस निर्णय का हम स्वागत करें। मित्रों, हम सीआरपीएफ की यात्रा को ध्यान से देखने के पहले आज यहां पर 8 परेड दस्ते और एक निशान टोली ने सीआरपीएफ के बैंड के धुन पर परेड किया है और आज यहां पर 14 जवानों को वीरता का पुलिस पदक, 5 जवानों को विशिष्ट सेवा का राष्ट्रपति पुलिस पदक और सीआरपीएफ की 5 वाहिनियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पदक दिए गए हैं। मैं वो सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सीआरपीएफ के इतिहास को पीछे मुड़कर देखते हैं तो 1939 में सिर्फ 2 बटालियन के साथ आपने अपना सफर शुरू किया और आज 248 बटालियनों के साथ 3,25,000 के संख्या बल के साथ सीआरपीएफ विश्व का सबसे बड़ा सीएपीएफ बनकर उभरा है और इन्होंने देश भर में फैलकर देश की आंतरिक सुरक्षा और देश के सार्वभौमत्व को रक्षा कर